नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है इकोनॉमी तो क्रैश कर गया, अब म्यूचुअल फंड का क्या करें। कल जिस तरह से मार्केट गिरा था, कल मेरा सब कुछ तैयार था, रेडी था स्क्रिप्ट, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया। पिछले 2 साल से मैं किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, किसी का से इंटरव्यू का मैं डेट ले रहा था। कल वो डेट मिला, बच्चों के साथ लेके गया और कुछ जीवन का महत्वपूर्ण डिस्कशन करना था। वो कभी मैं डिटेल में वीडियो में बताऊँगा कि बहुत बड़ा कुंजी हमारे हाथ लग गया बच्चों के दृष्टिकोण से, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो कल मैं इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया, उसी को मैं आज बना रहा हूँ। अभी जो मार्केट का क्रैश जो हुआ ना, जिस रीजन से हो रहा है उससे मैं बड़ा खुश हूँ। मोगेम्बो ना बहुत पीछे हुआ है। अभी क्या आया, जॉब स्लो डाउन हो गया। ये ऐसा चीज़ है ना, न्यूज़ कभी भी बोला जा सकता है कि जॉब में स्लो डाउन हो गया, उसके बाद इकोनॉमी क्रैश हो गया। ऐसे मीडिया रिंगटोन में कभी भी बोल के गिराया जा सकता है। अभी देखते हैं कंप्यूटर AI जब से आया, लोग कम क्यों हो गया, स्लो डाउन क्यों हो गया? क्योंकि कंप्यूटर AI को जॉब पे लगा दिया। अब सैकड़ों लोग जो है नौकरी से हाथ धो पड़े। अभी उदाहरण के तौर पे देखते हैं, यहाँ पे डीकैथलॉन या बड़े बड़े मॉल में जाएंगे तो एक मशीन रखा होगा, सब सामान उसमें डालिए, अपने आप बिल जनरेट करके QR कोड हुआ, ऐसे लगाया और आगे बढ़ जाइए। पहले यहाँ 1-2 बंदा इस काम के लिए लगा होता था, और मशीन ही सब कुछ कर रहा है, टेक्नोलॉजी कर रहा है। अब इसमें अगर सर्वे कर दिया जाए कि इसका कोई ज़रूरत है, तो 70% जो पढ़े लिखे हैं, मतलब जो बड़े अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हुए हैं, मतलब हाँ टाइम का बचत है, एरर नहीं होता है, 24/7 अवेलेबल होता है। आदमी तो 8 घंटा काम करेगा, एरर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, पंगाबाजी है। 30% जो बोलेंगे कि नहीं 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 ये अच्छा है, और 70% बोलेंगे नहीं नहीं AI टेक्नोलॉजी अच्छा है। क्योंकि जीवन भर से वही AI टेक्नोलॉजी में खेले बड़े हैं, आदमी से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, सब कुछ सारा ध्यान मोबाइल पे लगा रहता है। 30% लोग कम पढ़े लिखे हमारे जैसे लोग बोलेंगे नहीं नहीं आदमी होना चाहिए। अब यहाँ पे मशीन चल रहा है। अभी फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा, AI ना बेटा जन्म करके दे देंगे, और वो बेटा ना कभी रोएगा, ना कभी जिद मचाएगा, ना कोई तांडव करेगा, ना कोई तोड़ फोड़ करेगा। अब उसमें से जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं बोला हाँ हाँ ये बेटा बड़ा अच्छा है, कोई पंगाबाजी नहीं है, स्वतंत्र है, कोई तंग करने का कोई मतलब नहीं है। 30% बोलेंगे कि भाई ये बेटा भी कोई बेटा है, जहाँ कोई तांडव भी ना हो। तो इस तरह से करके जो है ना धीरे धीरे मोगेम्बो के जाल में हम फंसते जा रहे हैं। अभी जो मार्केट जिस रीजन से गिराया गया ना, टीवी मीडिया में बोल करके, उससे मैं बड़ा खुश हूँ। क्यों? अब देखते हैं। दूसरा फैक्टर बोलेंगे कि 100 आतंकवादी घुस गया किसी देश में, घुस गया या घुसा दिया गया हथियार पैसा वैसा दे करके। ये पता करेंगे तो पता चलेगा कि 7 समुंदर पार डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठा हुआ, वो घुसा दिया। ठीक है, ताक में है भाई, ये वाला फेल तो प्लान B एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी जो है वही 7 समंदर पार जो बैठा है, धीरे धीरे करके बहुत पीछे हो गया। एज पर प्लान अभी तक 2024 तक क्या हो जाना चाहिए बताएं? अभी दिखाता हूँ मज़ेदार एक पिक्चर। ये था ना, हर घर झंडा, हर घर मनाए थे ना, बड़ा बड़ा टावर हर सिटी में लगा हुआ है, एकदम बड़ा बड़ा झंडा लगा हुआ है। एक बात जान लीजिए, कोई भी बड़ा काम होगा ना, जो सबको कैंपेन में जोड़ दिया जाए पूरे वर्ल्ड में, मोगेम्बो कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इसमें कुछ बड़ा काम होने वाला था। ये हर पोल के ऊपर शीर्ष पे ये लगाने का तैयारी था, ये पढ़ लीजिए, ये टावर लगाने का तैयारी था। ठीक है, ये फेल हो गया, वो तो कर नहीं पाया। 1-2 जगह लगा था, विरोध हुआ तो पीछे हो गया, जाग करके जो लोग देख रहा था विरोध किया। ये लगने वाला था, ये जब लग जाता सब जगह, तो हम जो लिए हैं यहाँ पे मटेरियल जो हमारे अंदर घुसा है, 1 2 3 गाना गाए थे ना लाइन में लग के भूतकाल में, 1 2 3, उसके अंदर कुछ मटेरियल है गया है। वो मटेरियल इससे कंट्रोल हो सकता है। कभी भी किसको गिराना है, धड़ाम गया, कभी भी किसको गिराना है, धड़ाम गया, तो कंट्रोल किया जा सकता है। इस वाले में मोगेम्बो फेल कर गया। तो अब बोलते हैं घुस जाओ आतंकवादी, इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया, कहीं कुछ और कर देगा, कहीं कुछ और कर देगा। तो बड़े लेवल पे जो नुकसान मानवता को होने वाला था, उससे हम बच गए हैं। छोटा मोटा होगा, 100 इधर मर गया, 200 उधर मर गया, करोड़ों जो एक साथ में जा सकता था, उससे तो अच्छा है ना, इसलिए मैं खुश हूँ। अब कभी जिंदगी में ये पोल पे इस तरह का हो, झंडा गाड़े कभी, भाई रुक जाओ, 100 लोग जो के कर क्या रहे हो, धीरे धीरे करके जागरूकता बढ़ना है। अब इन्वर्टेड कॉमा इसको बंद करता हूँ। ठीक है, अभी तो क्या गिरा, 4-5 लाख रुपया गिरा कल एक दिन में। भूतकाल में जो मेरा पैसा गिरा था 1 करोड़ 10 लाख से गिर के लगभग 70 लाख आया था। हमने कुछ भी नहीं किया, हमें सब कुछ कहानी नौटंकी पहले से पता था। फिर धीरे धीरे करके 7-8 महीना में लाइफ टाइम हाई हो गया। कल का जो अगर देखते हैं लाइव रिकॉर्ड यहाँ पे देखते हैं कल का, तो 144 था मेरे पास। ठीक है, और आज अगर देखते हैं ये 144 से गिर के 139 हो गया, मतलब लगभग 5 लाख रुपया एक दिन में नीचे हुआ। फिर
आज बढ़ा है तो बढ़ जाएगा, कल जो भी होगा देखा जाएगा। ये मैं निरंतर 14-15 साल से देखता आया हूँ। अब यहाँ पे साधारण इन्वेस्टर को क्या करना है, जिनका SIP चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, उसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। टीवी देख के क्रैश हो गया, पेपर में भी वही आ रहा है, हर जगह पे वही आ रहा है, कुछ लोग भी यही बोल रहे हैं अरे पैसा निकाल लो ख़त्म हो जाएगा। कभी नहीं करना है इसे, कुछ भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। 4-5% गिरेगा, 10 आज भी गिर सकता था, कल भी गिर सकता था, तो भी घबराना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा करके डालना है। जो जानकार है ना वो पैसा कल इन्वेस्ट किए, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी एक क्वेश्चन और आता है, म्यूचुअल फंड का सारा जानकारी हो तब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। ये सारा जानकारी कहाँ से होगा? सारा जानकारी कॉमनली अगर जानना है तो यहाँ पे जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में 13 वीडियो दिया हुआ है, बेसिक टू एडवांस। इसको देख लेंगे 13 वीडियो एक सप्ताह के अंदर, तो सारा बेसिक ज्ञान आ जाएगा। देखते ही शुरुआत आपको 100 रुपया पर मंथ से कर देना है। पानी में तैरना सीखना है, थोड़ा पानी में कूदना भी पड़ेगा, और उसके बाद फिर सीखना है। तो 100 रुपया कूदने के लिए बोल रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे जब 13 वीडियो देखने के बाद सब कुछ समझ में आ जाए, फिर धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट कीजिए। कुछ कमेंट्स का बात करता हूँ। कमेंट्स में बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, राहुल सर अपनी बेटी की शादी के लिए उम्र अभी 3 साल है, किस फंड में इन्वेस्ट करूँ? SIP करना है, 1 करोड़ रुपया बन जाए, 15,000 रुपये पर मंथ ही कमाता हूँ। यदि आप 15,000 पर मंथ ही कमाते हैं तो मात्र 3,000 रुपये पर मंथ आप बचा सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3,000 रुपये पर मंथ पुट किया है, 18 साल के लिए आप कर सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी हमने यहाँ पे शो किया है, पिछला रिकॉर्ड पहले दिखा रहा हूँ और आगे किस में करना है वो बताऊँगा। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, SBI मैग्नम मिड कैप है, 18 साल में 3-3 हज़ार रुपया करके लगभग 6.5 लाख रुपया जमा किए और पैसा बनाया है 40,44,000, 18% का रिटर्न है। अगला फंड देखेंगे फ्रैंकलिन इंडिया, सुंदरम मिड कैप, UTI मिड कैप, लगभग 17-18% का रिटर्न दिया है। अगर एवरेज का बात करूँ 17.86% का रिटर्न पिछले 18 साल में सारे मिड कैप कैटेगरी ने दिया है। अब बारी है कि खरीदूं कौन सा। खरीदने के लिए आपको 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ जब जाना है तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, 1-1 हज़ार रुपया करके तीनों में लगा देना है लंबे समय के लिए। जो भी रिक्वायरमेंट है उनका फिल हो जाएगा, रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद भी कुछ पैसा बच जाएगा तो आप उसको दूसरे काम में लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे नाम का बात करूँ, जब आप बच्चे का नाम बोलते हैं ना तो बोलेंगे चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान। चलो पिछले 18 साल में अगर चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान नाम पे गए होते, SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप नहीं किए थे, तो HDFC चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान वही 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ करते तो पैसा बना है 32,40,000, 15.98% का रिटर्न। अगर SBI चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान का बात करूँ तो 6,48,000, वही 6.5 लाख जमा हुआ है और यहाँ 20,53,000 बना है। ऊपर का फंड 25 लाख बनाया है, 25,86,000 बनाया है ICICI प्रोटेक्शन चाइल्ड केयर फंड, UTI चाइल्ड केयर फंड। लेकिन ये थोड़ा कंजर्वेटिव फंड है, मतलब डेट में ज़्यादा है, इक्विटी में कम है, विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल कैप कैटेगरी में बोल रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा लंबा समय 18 साल, तो जरूर मिड कैप स्मॉल कैप में जाना चाहिए। तो जो फंड हमने आपको सजेस्ट किया है इसी में आपको लगा के रखना है। बीच बीच में 5-10 हज़ार आए तो टॉपअप भी कर सकते हैं, जो लमसम लेता है उसमें कर सकते हैं, बेहतरीन रहेगा लंबे समय के लिए। 18 साल काफ़ी ज़्यादा समय होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विनोद जी झारखंड गिरिडीह से पूछ रहे हैं ये मोगेम्बो कौन है? मोगेम्बो वही है जो 1947 के पहले पूरे पृथ्वी पर राज करता था। 1947 के पहले कौन राज करता था? वही है। उनके पास 90% पैसा धरती का था। 47 के बाद वो पैसा समुद्र में तो नहीं फेंक दिया होगा, कहीं तो कहीं होगा, वही मोगेम्बो है। कोई आदमी का नाम नहीं है कि हमारे देश में है, ये है, बगल वाला है, वो है, वो नहीं। चाइना में है, अमेरिका में है, 8-10 फैमिली है, वही है मोगेम्बो। ठीक है, धीरे धीरे करके समझेंगे और भी पड़ताल करेंगे तो पता चलेगा। 45 लाख रुपया 10 साल में 4 करोड़ रुपया सजेस्ट कीजिए किस फंड में हो जाएगा। 45 लाख रुपया है आपके पास और 4 करोड़ रुपया पाना है। ये 45 लाख रुपया है 10 साल में 15% के रेट से 1 करोड़ 82 लाख रुपया होता है। अगर परफॉर्मेंस का बात करें कि स्मॉल कैप में लगा दिया, हाई रिस्क आप ले सकते हैं क्योंकि आपको ग्रोथ ज़्यादा चाहिए। तो स्मॉल कैप कैटेगरी पिछले 10 साल में 50 लाख का बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा जो पैसा बनाया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 50 लाख का बनाया है, 4 करोड़ 45 लाख। SBI ने बनाया है 50 लाख का, 4 करोड़ 19 लाख। अगर हम एवरेज का बात करें पिछले 10 साल में तो एवरेज पैसा बनाया है 19.92। तो 19% का एवरेज किसने दिया है यहाँ पे फंड में देख लेंगे, 19.53। फंड का नाम है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी। 50 लाख का बनाया है 2 करोड़ 98 लाख, या 50 लाख का 3 करोड़ 8 लाख। तो आपके पास 45 लाख है
तो 5 लाख कम करेंगे, 10% कम करेंगे, यहाँ पे भी 10% कम करेंगे तो लगभग 30 लाख कम करेंगे तो 2,60,000, 2,70,000 एज पर रिकॉर्ड 45 लाख के हिसाब से अगर लगाए होते यहाँ पे तो 260, 270 बनता। आप चाहते हैं हमको 4 करोड़ चाहिए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। हम यहाँ पे बोलते हैं कि आपको 12 से 15% कैलकुलेट करना है, उतना आपके झोली में आ जाए तो खुश हो जाइए। उससे ज़्यादा चाहिए, एकदम चाहिए ही चाहिए, तो मांग पत्ती खेलिए, सीधा आएगा या जाएगा। मार्केट से फिर इतना एक्सपेक्ट नहीं करना है। जो आपको वहाँ पीछे रिटर्न बताया 2 से 2.5 करोड़ रुपया, मतलब तर्क संगत है, इतना पैसा बन सकता है। बहुत ज़्यादा चाहिए, लालच करना है तो फिर दूसरे विधि में जाना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड आपको उतना पैसा बना देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि नाम गुलाब चंद, झारखंड से, गिरिडीह से, रिव्यू माई पोर्टफोलियो। 24,000 रुपये पर मंथ का SIP चल रहा है। SBI 250 इंडेक्स फंड 3,000, बेहतरीन फंड। SBI स्मॉल कैप 2,500, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, निपॉन स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, टाटा स्मॉल कैप। बेहतरीन फंड, कोई भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। 24,000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं, काफ़ी अमाउंट है। 24,000 रुपये पर मंथ, एज 32, 15 साल तक करते रहिए। 47 के एज में 1.5 से 2 करोड़ रुपया पूरा हो जाएगा। इसके पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, पहला 1 करोड़ रुपया जब तक पूरा ना हो, कोई प्लॉट, फ्लैट, सोना, चांदी, सेफ, सेफर, सेफेस्ट में नहीं लगाना है और डरना भी नहीं है। अगर डर लगता है तो हमें फ़ोन करके उस समय पूछ लीजिएगा, ठीक है? हम बता देंगे मोगेम्बो चाहता क्या है, क्यों गिराया है। तो इस तरह से करके बेहतरीन फंड है, कोई भी चेंज आपको करने का जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अखिल जी बोल रहे हैं इंदौर से, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,000, क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, कोटक महिंद्रा स्मॉल कैप, ICC पोटेंशियल 250, SBI मल्टी कैप 2,000। सर इतना स्मॉल कैप लेना सही होगा? बिल्कुल सही है, वो होगा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो भी बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। आप 5 साल लगे रहिए इसी तरह से और देख लीजिए जो बोल रहा था और आपने जो किया क्या सही है। लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप बोलेंगे, लेकिन लंबे समय में जो स्मॉल कैप, मिड कैप आपको बना के देंगे ना, बाकी कोई नहीं देगा। काफ़ी अध्ययन करके मैं ये बात बता रहा हूँ। ऊपर नीचे होएगा, लेकिन उस ऊपर नीचे को आप टाइम दीजिए, सब बराबर हो जाएगा। गिरता ज़्यादा है स्मॉल कैप, मानते हैं, बढ़ता भी ज़्यादा है। आपके पास टाइम है। आप बोलेंगे मेरे पास 3-4 साल है, मैं बोलूँगा नहीं लगाना है, लेकिन इतना ज़्यादा समय है, एकदम टारगेट बना लिए, पहला 1 करोड़ करना है, तो उसके लिए ये बेहतरीन फंड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रवि जी गुजरात से बोल रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। करेंट लमसम इन्वेस्टमेंट 12 लाख इन्वेस्टमेंट सिंस 5 साल से है। SIP 33,000 है। 15,000 रुपया मिड कैप में है, HDFC मेरा एसेट, कैनरा कोटक में। 12,000 रुपया स्मॉल कैप में, क्वांट, SBI, निपॉन, मोतीलाल, कैनरा, HDFC, टाटा, मतलब ये स्मॉल कैप में है, डाइवर्सिफाइड करके लगाए हैं। 3,000 रुपया एक्सिस ग्रोथ में है और 3,000 रुपया HDFC मल्टी कैप में है। इसमें जो एक चेंज करना चाहिए आपको, एक्सिस ग्रोथ को चेंज करके एक्सिस स्मॉल कैप में कर दीजिए। बाकी सारे फंड आपके अच्छे हैं, उसको कंटिन्यू कीजिए। 13 लाख रुपया लमसम करना चाहता हूँ, 15 साल के बाद SWP लेना है, गाइड कीजिए। पहले कुछ पैसा लगा चुका हूँ। कोटक इमर्जिंग इक्विटी में इन्वेस्टेड है, HDFC मल्टी कैप, टाटा स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ICC पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी फंड। सारा फंड जो है ये ठीक है। आपको इसी फंड में एक और जोड़ सकते हैं, SBI 250 इंडेक्स फंड। इन सब में बराबर बराबर करके ये 13 लाख रुपए टॉपअप कर देना है। और जब आपको ज़रूरत पड़ेगा, ये सारे फंड आपके अच्छे हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ेगा वहाँ से SWP बाद में इसी फंड से कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा समय है तो आपको कोई स्विच करने का ज़रूरत नहीं कि डेट फंड में कर देंगे, बैलेंस फंड में कर देंगे। ये सारे फंड अच्छे हैं। एक आप SBI 250 इंडेक्स जोड़ लीजिए, बाकी आप उसी में टॉपअप करके आगे बढ़ते रहिए। तबरेज आलम जी बिहार से बता रहे हैं, डिफेंस में काम करते हैं। SBI स्मॉल कैप 2,000, क्वांट स्मॉल कैप 2,000, आदित्य बिरला सनलाइफ PSU फंड। आदित्य बिरला PSU को चेंज करके आप आदित्य बिरला जो है ऊपर में है, जिसका AUM काफ़ी है, आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप 21,000 करोड़ का AUM है। PSU फंड में अगर जाते हैं तो लगभग 5,000 करोड़ का एसेट है और ये 2020 से ही शुरू हुआ है। और इसका बात करें तो इसका शुरुआत जो है 98 से हुआ है। काफ़ी पुराना फंड है, AUM काफ़ी ज़्यादा है। तो जब भी मौका मिले वहाँ से स्विच करके इसमें चले जाइए। बाकी आपके फंड सारे अच्छे हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 2,500 रुपया जा रहा है। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी में जा रहा है 2,000 रुपया। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी में जब 3 साल पूरा हो जाए, लॉकिंग फ्री हो जाए, तो इसको स्विच करके SBI स्मॉल कैप में तो जाएगा नहीं, SBI मिड कैप या SBI मल्टी कैप में आप स्विच कर जाइएगा। निपॉन लार्ज कैप को आप चेंज करके निपॉन इंडिया स्मॉल कैप
या निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में SIP शुरू कर दीजिए। बाकी आपके फंड HDFC फ्लेक्सी कैंप भी अच्छा है। जो भी चेंज बताया है, लंबा समय है, 10 12 साल 15 साल टाइम है, तो चेंज करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, माइनर के नाम पे डिमेट अकाउंट कैसे खोलें, बच्चों के नाम पे SIP सही रहेगा? बिल्कुल खोल सकते हैं। उनका आपका आधार कार्ड या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, बाकी सब कुछ आपका लगेगा। आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका अकाउंट डिटेल्स, माइनर है उनका अकाउंट खुल जाता है। बिल्कुल उनके नाम पे SIP करना चाहिए। हमने अपने बच्चों के नाम पे भी किया है। और जब बच्चे के नाम पे SIP करेंगे तो वही फंड रहेगा स्मॉल कैप एग्रेसिव फंड, क्योंकि छोटा है, लंबा समय। SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड, क्वांट स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, 1,000 रुपया करके 5 फंड में लगा के कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। StarSIP.in पे जाके सारा म्यूचुअल फंड का दाव पेच सीख सकते हैं। शुरुआत में आप मिनिमम 100 रुपये कर सकते हैं, मैक्सिमम का म्यूचुअल फंड में कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड से जरूर करें। थैंक यू सो मच।